गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार, सुप्रभात। केएमएमपी ऑनलाइन क्लासों के अंदर आपका स्वागत है। क्लास 12th के अंदर अपने पास बहुलक चल रहा था। इससे पिछले क्लास के अंदर आपके मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमर्स, ठीक है, बहुलीकरण की क्रियाविधि अपन लोगों ने पढ़ी थी, जिसके अंदर आपके एक पार्ट्स बता दिया था। योगज बहुलीकरण के अंदर अपने पास मुक्त मूलक योगज बहुलीकरण आपको बता दिया था। ठीक है भाई, अपने पास जो टॉपिक था वो क्या था, ये कौन सी थी, योगज बहुलीकरण। ठीक है, कौन सा था, योगज बहुलीकरण की क्रियाविधि अपन लोग पढ़ रहे थे। योगज बहुलीकरण की क्रियाविधि चल रही थी, जिसके अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था, ए था कौन सा, मुक्त मूलक योगज बहुलीकरण। ठीक है, ये कौन सा था, मुक्त मूलक योगज बहुलीकरण। और जो बी था बेटे अपने पास में, वो कौन सा था, आयनिक योगज बहुलीकरण। दूसरा कौन सा था आपके, आयनिक योगज बहुलीकरण। आयनिक में दो भाग बताए गए थे, धन आयनिक, और दूसरा कौन सा है, ऋण आयनिक योगज बहुलीकरण। ठीक है, कौन सा बताया गया है, एक तो था धन आयनिक और दूसरा कौन सा था अपने पास में, ऋण आयनिक योगज बहुलीकरण। धन आयनिक योगज बहुलीकरण और दूसरा कौन सा रहेगा भाई, ऋण आयनिक योगज बहुलीकरण रहेगा। तो ये अपने पिछले क्लास के अंदर हो चुकी थी, उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ा होगा, हाथ से लेकर देखा होगा। अब देखिए आयनिक के अंदर एक भाग बता देता हूँ आपके, धन आयनिक। जैसे धन आयनिक के सेम स्टेप क्या होते हैं, ऋण आयनिक बहुलीकरण के भी होते हैं। तो अपने पास मेटेरियल क्या है, धन आयनिक योगज बहुलीकरण आपके बताऊंगा, और इसका जो सेकंड पार्ट है बी, वो फिर योगज में एक उदाहरण आपको बताऊंगा। तो अपने पास जो बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ धन आयनिक योगज बहुलीकरण। ठीक है भाई, कौन सा बता रहा हूँ, धन आयनिक योगज बहुलीकरण आपको बता रहा हूँ। ठीक है, धन आयनिक योगज बहुलीकरण। देखिए सबसे पहले ये जो धन आयनिक योगज बहुलीकरण है आपके, ये क्या है, विभिन्न प्रकार के लुईस अम्लों की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में, लुईस अम्लों की उपस्थिति में क्या होता है, संपन्न होता है। इसकी उपस्थिति में विभिन्न प्रकार के लुईस अम्लों, जैसे AlCl3 है, BF3 है, इत्यादि की उपस्थिति में क्या है, ये धन आयनिक योगज बहुलीकरण आपके होता है। ठीक है भाई, तो लुईस अम्लों की उपस्थिति में ये योगज बहुलीकरण होता है। अब इस बहुलीकरण के अंदर भी आपको मैं बताऊं, कोई अपने तीन चरण काम आते हैं। कितने हैं, तीन। कौन कौन से बेटे, पहला श्रृंखला प्रारंभिक पद होगा, दूसरा श्रृंखला संचरण, और तीसरा क्या होगा, श्रृंखला समापन पद आपके होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो पद है ए है, वो कौन सा आएगा, सेम टाइप होता है, श्रृंखला प्रारंभिक पद। सबसे पहला पद कौन सा आता है, श्रृंखला आपके प्रारंभिक पद आता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप कौन सा है, श्रृंखला प्रारंभिक पद। अब देखिए इस चरण के अंदर क्या होता है आपके, इस चरण के अंदर ये जो लुईस अम्ल है, जैसे ये AlCl3 ले लेते हैं, ये क्या करता है, सह-उत्प्रेरक से अभिक्रिया करके, देखिए ये तो हो गया आपका लुईस अम्ल। ठीक है, इससे रिएक्शन करके सह-उत्प्रेरक, यहाँ जल का मॉलिक्यूल किसका कार्य करेगा, सह-उत्प्रेरक का कार्य करेगा। तो सह-उत्प्रेरक के से क्रिया करके एक तो प्रोटॉन बनाता है, मेन चीज क्या है, प्रोटॉन बनाता है, और साथ में आपके AlCl3 H2O। ठीक है भाई, यहाँ के HO बन जाता है। अब ये जो प्रोटॉन बना है, ठीक है, सेकंड स्टेप इसका क्या रहेगा, ये जो प्रोटॉन बना है आपका H+, ये क्या करता है, एकलिक इकाई से अभिक्रिया करता है। जैसे एकलिक इकाई आप कोई भी, जैसे CH2CH, ये मान लीजिए X ले लीजिए। ठीक है भाई, ये किससे रिएक्शन करता है, एकलिक इकाई से क्या करता है, अभिक्रिया आपके कर जाता है। ठीक है ना, तो किससे रिएक्शन करेगा, एकलिक इकाई से अभिक्रिया करके कार्बोधनायन बनाता है। क्या बना देगा, कार्बोधनायन आपके बनाता है। जैसे ये आपके H, ये आपके CH2, ये CH, और ये X, और ये प्लस, ये क्या बन गया, कार्बोधनायन का क्या होता है, निर्माण आपके हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, कार्बोधनायन बनता है। तो फिर से सुन लीजिए, श्रृंखला प्रारंभिक पद में लुईस अम्ल सह-उत्प्रेरक से अभिक्रिया करके क्या देता है, प्रोटॉन। ये प्रोटॉन एकलिक इकाई से अभिक्रिया करके ये क्या बना देता है, कार्बोधनायन बना देता है। क्या बना देता है, कार्बोधनायन
धनायन का क्या करता है, निर्माण आपके कर देता है। समझ आगे की बात। तो ये पहला स्टेप हो जाता है श्रृंखला प्रारंभिक पद। अब क्या करेंगे, श्रृंखला को संचरित करेंगे। संचरित करने में क्या है, एक लिख के जोड़ते जाओ आगे से आगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, तो पहला पद हो गया श्रृंखला प्रारंभिक पद। अब अपन बात करते हैं श्रृंखला संचरण पद। नेक्स्ट पद कौन सा आएगा, श्रृंखला संचरण पद। सेकंड स्टेप श्रृंखला संचरण पद। तो देखिए श्रृंखला संचरण पद के अंदर ये जो कार्ब धनायन बना है, ये H, ये CH2, ये CH और ये X, ये प्लस, ये क्या बना है, कार्ब धनायन। इसमें फिर एकलक इकाई जोड़िए, ये एकलक इकाई जोड़ दी आपने CH2, ये डबल बॉन्ड CH और ये X, ठीक है। एकलक इकाई जोड़ दीजिए आगे से आगे, तो ये आ जाएगा H, ये CH2, ये CH, ये X, ये CH2, ये CH और ये X और ये प्लस। श्रृंखला को आगे से आगे जोड़ते जाइए, प्रोटॉन का स्थानांतर करते जाइए, ठीक है भाई। ये क्या बन गई आपके, आगे बड़ी इकाई बन जाती है। और जोड़िए, चलो इसके अंदर अपन जोड़ देते हैं। ये मान लीजिए H, ये CH2, ये CH, ये X, ठीक है, ये CH2, ये CH, ये X, ये क्या है आपका प्रोटॉन है। अब इसमें फिर आपने एकलक इकाई जोड़ी, ये CH2, ये डबल बॉन्ड CH और ये X, ठीक है भाई। और बड़ी श्रृंखला बनती जाएगी। तो ये आपके H, ये CH2, ये CH, ये X, ठीक है भाई, ये CH2, ये CH, ये X, उसके बाद में CH2, ये CH और ये X, ये क्या है, इस पे प्लस। तो इस तरह से ये श्रृंखला क्या होती जाएगी आपके, लंबी होती जाती है, ठीक है भाई। श्रृंखला आगे से आगे क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। अब तीसरा पद कौन सा है, श्रृंखला समापन पद। अब देखिए मुख्य मूलक में तो अगर याद हो आपको 3 तरह से श्रृंखला का समापन बताया था, इसमें सिर्फ एक ही तरह से अपन लोग बताएंगे। तो इसमें क्या होता है, या तो श्रृंखला ये जब एक लगन समाप्त हो जाएंगे, या तो श्रृंखला अपने आप स्वतः समाप्त हो जाती है, या इस श्रृंखला में क्या मिलाना पड़ता है, नाभिक स्नेह मिलाना पड़ता है। क्या मिलाना पड़ता है, नाभिक स्नेह। तो तीसरा पद कौन सा आएगा भाई, श्रृंखला समापन पद आएगा। तीसरा पद कौन सा आएगा, श्रृंखला समापन पद आएगा, ठीक है। यही श्रृंखला सीरीज ले लेते हैं अपन लोग। ये भी आपकी H, ये CH2, CH, X, ठीक है, CH2, CH, ये X, ये CH2, ये CH, ये X, ठीक है, ये प्लस। क्लियर यहाँ तक, ये श्रृंखला आ गई आपके। अब इसको समाप्त करने के लिए क्या काम मैंने, या तो ये श्रृंखला स्वतः समाप्त हो जाती है, या इसमें क्या मिलाना पड़ता है, नाभिक स्नेह। ये मान लीजिए आपने इसमें क्या मिला दिया, नाभिक स्नेह ही आपने मिला दिया, ठीक है भाई। नाभिक स्नेह ही मिलाते ही श्रृंखला समाप्त हो जाएगी। कुछ नहीं करना, यहाँ से एक H उठाना है, वो इसके साथ लगा देना है, यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आपके आ जाएगा, ठीक है भाई। तो क्या रहेगा, ये आपका H, ये CH2, ये CH, ये X, ये CH2, ठीक है, ये CH, ये X। अब यहाँ पर क्या कहा मैंने, CH, ये डबल बॉन्ड, ये CH, ठीक है भाई। उसके बाद में प्लस क्या आ जाएगा, ये AH, क्या आ जाएगा, AH आपके हो जाता है। यहाँ से क्या क्या हाइड्रोजन उठा के इसके साथ लगाने से यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। श्रृंखला क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो इस तरह से ये कहलाता है धनायनिक योगज बहुलीकरण। कितने पद आए बेटे, इसमें भी आपके 3 पद आए। श्रृंखला प्रारंभिक हुआ, फिर श्रृंखला को आपने आगे बढ़ाया, फिर श्रृंखला को क्या किया, समाप्त किया, ठीक है भाई। तो ये कहलाता है धनायनिक योगज बहुलीकरण। ऋणायनिक बहुलीकरण भी सेम होता है, कुछ नहीं करना, यहाँ x की जगह y लेना होता है। और यहाँ जैसे मान लीजिए लुईस अम्लों की उपस्थिति में, तो वो लुईस क्षारों की उपस्थिति में आपके होती है, ठीक है ना भाई। तो ज्यादातर ये मैकेनिज्म आपकी जो 2 मेन है वो बता दी गई।
मुक्त मूलक और दूसरी कौन सी है आयनिक में कौन सी धन आयनिक योगज बहुलीकरण। ठीक है भाई। उसके बाद देखिए अब मैंने आपको एक दूसरी मैकेनिज्म और बताई थी, याद हो तो सेकंड प्रकार कौन सा है संघनन बहुलीकरण। कौन सा है आपका संघनन बहुलीकरण आपके होता है। ठीक है भाई। तो बी प्रकार का कौन सा था संघनन बहुलीकरण अपने पास था। बी कौन सा है संघनन बहुलीकरण होता है। अभी मैंने किसी वर्गीकरण के अंदर बताया था, देखिए संघनन बहुलीकरण के अंदर क्या है द्वि या त्रिक्रियात्मक समूह वाली एकलक इकाई आपस में जुड़ती है, साइड प्रोडक्ट बनता है, जल HCl है, एल्कोहल वगैरह बन सकता है, लेकिन अपने कौन सा है जल बनता है। आपको नाइलॉन 66 पढ़ाया है मैंने। तो संघनन बहुलीकरण के अंदर जो एक एग्जांपल बता रहा हूँ वो आपको नाइलॉन 66 का बता रहा हूँ। देखिए सवाल किस तरह से पूछता है उस हिसाब से आपको जवाब देना है। आपको सिर्फ पूछ ले नाइलॉन 66 क्या है, तो जो शुरू में उदाहरण बताया कि भाई हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और ADP अम्ल मिले और जल के अणु निकले और नाइलॉन 66 बन गया। और अगर कहीं क्रिया विधि समझाइए तो ये पूरे 5 स्टेप होंगे भाई। फिर इसकी क्रिया विधि के अंदर डायरेक्ट नहीं बता सकते, क्रिया विधि के अंदर फिर कितने स्टेप होंगे 5 स्टेप आपके होते हैं। तो मैंने कहा था नाइलॉन 66 किससे बनता है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और ADP अम्ल से बनता है। ठीक है। देखिए ADP अम्ल आपको बताया था मैंने COOH CH2 COOH, ये किसका फॉर्मूला है ADP अम्ल का। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन बताया था HHN NH2 CH2 6 और ये आपका NH। खोल के लिखूं चाहे कैसे लिखूं लिख सकते हैं अपन लोग। तो ये तो था नाइलॉन 66 की मैकेनिज्म बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये क्या है आपका एडिपिक एसिड और ये क्या है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। तो 5 स्टेप के अंदर ये काम होगा, बड़ा ध्यान से समझना आप लोग। मैं छोटे छोटे एरो लगा के बता देता हूँ। पहले स्टेप के अंदर दोनों इकाइयां ले ली आपने, लेने के बाद यहाँ से क्या करना आपको जल का अणु निकाल देना है। किसका अणु निकालना है H2। तो ये क्या निकल गया आपके H2O बाहर निकल गया। बाकी श्रृंखला को ऐसे कैसे जोड़ दो, आप चाहो तो यहाँ N भी लगा सकते हो, उसके आगे भी N अपन लगा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या बचा अभी पीछे COOH CH2 4, यहाँ क्या बचा अभी CO, ये आपका C, ये डबल बॉन्ड होता कि संयोजकता पूरी दिखे। उसके बाद आगे यहाँ क्या बचा हुआ H, ये N, ठीक है, ये CH2, ये 6 और ये NH2 है ना, तो चलो इसको NH लिख देता हूँ, एक ही बात है। तो ये आपने दोनों इकाइयों में से जल का एक अणु निकाल दिया। अब अपने को क्या करना है इसके अंदर, मैंने कहा ना 5 स्टेप होंगे, ध्यान से समझना बात को। अब आपको क्या करना, एक बार ये इकाई मिला के जल का अणु निकालना है और एक बार ये इकाई मिला के जल का अणु निकालना है। तो मान लीजिए चलो मैं ये इकाई आपके मिलाता हूँ, ठीक है। ये इकाई मिलाई मैंने COOH, ये आपके CH2 4, ये COOH इकाई मिला दी। जल का अणु निकालना, यहाँ से निकाल दीजिए OH और यहाँ से निकाल दीजिए H। जहाँ नीचे डैश कर रहा हूँ वहां से जल का अणु निकालना है और पूरी सीरीज को जोड़ दीजिए। तो क्या बचा गई आपके COOH, ये CH2, ये 4, ये आपके C, ये डबल बॉन्ड O, ये H, ये N, ये CH2, ये 6, ये क्या है आपके NH, ठीक है भाई। यहाँ क्या बचा हुआ है C, डबल बॉन्ड O, ये CH2, ये 4, ये COOH। समझ गए भी बात को, ठीक है ना। तो क्या निकाल दिया जल का अणु, यहाँ से OH, यहाँ से निकाला H, तो ये बन गया H2O निकल गया और ये इकाई आपके। अब क्या करना आपको, अब कौन सी इकाई मिलानी है, अब ये इकाई मिला दो, ठीक है। ये इकाई मिलाते हैं तो ये आपके H, ये H, ये N, ये CH2, ये 6 और ये आपके NH2। यहाँ से H और यहाँ से OH का निष्कासन कर दीजिए। तो हर स्टेप के अंदर क्या निकलता जा रहा है, जल का अणु बाहर। यहाँ से H2 निकल गया, यहाँ से भी क्या निकल गया H2, ठीक है। जोड़ दीजिए भी इकाई को। तो ये यहाँ क्या है COOH, CH2 4, C, डबल बॉन्ड O, ये H, ये N, CH2 6,
NH, C डबल बॉन्ड O, CH2, ये 4, क्या है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, फिर इसे आगे जोड़ दीजिए, ये H, ये N, ये CH2, ये 6 और ये NH, ठीक है भाई। तो वापस से सुनिए, ये रही आपका एडीपी कंपनी, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, एक जल का अणु निकाला, ये प्रोडक्ट बना, फिर एक बार ये इकाई मिला के जल का अणु निकालेंगे, फिर दूसरी बार ये इकाई मिला के जल का अणु निकालेंगे, ठीक है। अब कितने स्टेप हो गए, 1 2 3 और 4 हो गए। अब लास्ट स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ से निकालना है OH और यहाँ से निकालना है H, ठीक है भाई, यहाँ से निकालना है H, तो आपके ये हो जाएगा, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो यहाँ क्या बचा हुआ है अभी आपके CO, ये C डबल बॉन्ड O, बाकी पूरा का पूरा मेटेरियल वापस आपका ये आ ही जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या बचा हुआ है, ये NH आपके बचा हुआ है, ये कोष्टक N, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा वापस यूं के यूं, C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, H and CH2, ठीक है, कंप्लीट वापस आ जाता है। ये कहलाता है भाई नाइलॉन 66। तो ये नाइलॉन 66 की मैकेनिज्म होती है, ठीक है ना। 5 स्टेप के अंदर दोनों इकाइयां लिखो, जल का अणु निकालो, बार बार बोल रहा हूँ, तीसरी बार बता चुका हूँ। सेकंड स्टेप के अंदर जल का अणु निकाले, ये मिला, अब एक बार तो मिला ये आप लोग एडीपी का अम्ल, एक बार मिला ये हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, हर स्टेप के अंदर जल अणु निकालना है, ठीक है भाई। तो ये कहलाता है नाइलॉन 66 की मैकेनिज्म। अगर टेरिलीन की पूछे तो भी वो भी क्या है, सेम तरीके से आपके होती है। तो आप इन चीजों को हाथ से लिख के एक बार भी देख लेंगे ना, तो ये अपना टॉपिक क्या हो जाता है, क्लियर आपके हो जाता है। तो इस तरह से आपके बहुलीकरण की जो क्रिया विधि है 2 पीरियड के अंदर आपके पूरी हुई। मैं बार बार बता रहा हूँ जिससे आप अटैच रहे हैं। पहले के अंदर मुक्त मूलक बताया था, सेकंड के अंदर आपके आयनिक के अंदर घनायनिक बताया, और संघनन का एक उदाहरण आपको बताया गया, वो कौन सा था बेटे, नाइलॉन 66 था। कौन सा था, नाइलॉन 66 होता है, ठीक है। तो ये जो 3 मैकेनिज्म आज आपकी हुई है, इनको आप अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छी तरह से देखें और अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। एक बार आप देख के लिख लीजिए, फिर बिना देख के लिखिए, क्योंकि ये एक डेरिवेशन टाइप है, तो ये आपके लिखने से ज्यादा समझ में आएगी। लेकिन नाइलॉन 66 की मैकेनिज्म हो गई। मैंने आपको इसका दूसरा एग्जांपल कहा था टेरिलीन या पॉलिस्टर, ठीक है ना, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको इसको बनाने की विधि भी नहीं बताई थी, इसलिए थोड़ा इसको बता देता हूँ। टेरिलीन पॉलिस्टर या ड्रैकोन के नाम से भी इसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसकी 2 इकाइयां कौन कौन सी होती है वो आपको बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहले तो इसकी एक इकाई बताई थी आपके टर्थेलिक अम्ल। क्या बताई थी, इसकी इकाई कौन कौन सी है, एक तो होती है टर्थेलिक अम्ल, इकाई कौन सी है, टर्थेलिक अम्ल, और प्लस इसकी जो आपके है दूसरी इकाई है आपके टर्थेलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल। कौन सी है आपके, एथिलीन ग्लाइकोल आपके होती है। मैकेनिज्म तो बता दिए, 5 स्टेप किस तरह से होते हैं, लेकिन ये कैसे बनता है ये भी बता देता हूँ। टर्थेलिक अम्ल और क्या है आपके, एथिलीन ग्लाइकोल आपके होती है, ठीक है भाई। तो अब देखिए टर्थेलिक अम्ल जो होता है वो होता है NCOOH, ठीक है, इसमें ये आपके बोले, और ये क्या है COOH, ठीक है भाई, ये टर्थेलिक अम्ल, और प्लस क्या है एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल होता है OH, ये आपका CH2, ये 2 और ये क्या है OH, ठीक है भाई। तो ये आपके टर्थेलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल होता है। संघनन बहुलीकरण का दूसरा एग्जांपल आपके होता है, ठीक है भाई। अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे जल का अणु निकालना है, जल का अणु निकालना है तो जैसे यहाँ से OH, यहाँ से H निकाल दो, यहाँ से OH और यहाँ से क्या है H का निष्कासन अपन कर देते हैं। तो पीछे क्या बचेगा भाई, आपके पीछे ये आपके C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये यहाँ क्या बचा हुआ है C डबल बॉन्ड O और ये O, ठीक है भाई। उसके बाद में यहाँ से OH निकाल दिया अपन ने, ये CH2, ये 2 और ये O, ठीक है ना, और ये क्या है आपके N आपके होता है। पूरी मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, मैकेनिज्म में तो आगे पढ़ना हो तो एक एक मॉलिक्यूल आगे मिलाते रहिए, जल निष्कासित करते रहिए, ठीक है भाई। तो ये कहलाता है टेरिलीन पॉलिस्टर या ड्रैकोन भी कहते हैं। 2 इकाइयां होती है, टर्थेलिक अम्ल और कौन सी, एथिलीन ग्लाइकोल की इकाई आपके
मिलती है। समझ गए भी बात को? तो दोनों एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखें, नाइलॉन 66, टेरिलीन पॉलिएस्टर या ड्रैकॉन के नाम से भी अब इसको पूछा जा सकता है। टर्फेलिक अम्ल और क्या है भाई, एथिलीन ग्लाइकोल के संघनन बहुलीकरण से या किसके, जल के अणु का क्या हो जाता है, निष्कासन आपके हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये क्या बन जाएगा आपके, ड्रैकॉन पॉलिएस्टर टेरिलीन बन जाता है। इस तरह से अब आपकी ये मैकेनिज्म है, ये थोड़ा बाकी था ये भी बता दिया। ये तो बनने की विधि है, मैकेनिज्म है वही 5 स्टेप जो नाइलॉन 66 के अंदर आपको बताए थे। एक बार ये इकाई मिला के जल निकालिए, एक बार ये इकाई मिला के जल का क्या करना अपने को, निष्कासन करना। ठीक है भाई, तो ये मैकेनिज्म का पोर्शन अपने पास क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से इसको आप पढ़िए, आज से लिखिए। धन्यवाद।